नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब से जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा आया है, उसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरहोआ जी। और आज मैं इस मुद्दे पर इनसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि पश्चिम यूपी से ही वो आते हैं और उस जाट समाज से आते हैं जिस जाट समाज से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। अब पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कैशलेस वाले जज साहब को सजा दिलाना चाहते थे जगदीप धनखड़ साहब, इसलिए उनको मजबूरन जो है इस्तीफा देना पड़ा। लड़ाई थी यहां पर पक्ष और विपक्ष के सिरे लेने की। क्या इन तथ्यों में कुछ सच है, और आखिर यहां समाज के बीच इसका अब किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? तमाम सारी पहलुओं पर मैं सचिन सरहोआ जी, आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद राणा जी। और मैं शुरुआत में आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि कैसे आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा अचानक से आना, क्या लगता है कि इसके पीछे स्वास्थ्य कारण ही है या कुछ और? देखिए, कोई भी आदमी इस बात को समझ रहा है देश में कि पूरा सेशन उस दिन का धनखड़ साहब ने किया राज्यसभा का, और शाम होते होते वो लोग इस्तीफा दे देते। 9:30 बजे के आसपास उनका ट्विटर पे इस्तीफा हुआ। तो ये इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। पूरा देश और जन जन इसको अच्छे से समझ रहा है। और इस्तीफा लिया क्यों गया, जहाँ तक हम लोग समझते हैं, जहाँ तक एक आम चर्चा है कि वो कोई जज साहब थे वर्मा, जिनके घर से पैसा वैसा कोई बरामद हुआ था, उस पर कार्रवाई चाहते थे धनखड़ साहब। पिछले दिनों उन्होंने किसान के हित की भी बात शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब भाजपा की एक नीति है कि किसान की, मजदूर की जो बात करेगा उसको वो पसंद नहीं करती। जिस दिन उन्होंने किसान के हक में सवाल पूछे थे, हम लोगों ने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब बहुत ज़्यादा दिन धनखड़ साहब नहीं रहेंगे। और देखिए, जाट समाज से आते हैं, वकील हैं, बड़े कानूनविद हैं धनखड़ साहब। तो निश्चित रूप से जब उनको लगा होगा कि भाई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, वो चाहते थे कार्रवाई कराना उस जज पे, और सरकार शायद उसको बचाना चाह रही थी। तो किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को लगेगा, अगर वो किसी पद पे बैठा है और उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, खाली विशेष जाट समाज का व्यक्ति, जाट को आप दबा के रख लोगे, यह असंभव बात है। हमें लगता है धनखड़ साहब के अधिकारों का हनन हो रहा था, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने वो जाट वाला उनका दिमाग काम कर गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसानों की जो बात करेगा उसको लगता है कि उसके साथ आप मानते हैं कि यही होगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक भी मुझे याद आ रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी जब राज्यपाल थे तो उन्होंने किसानों के हक में बोला, और आज वो अस्पताल में है और आप भी मुलाकात करने के लिए गए थे। देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और पूरा देश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे में किसान मजदूर नहीं है। जो किसान के हक की बात करेगा उसको वो लोग साइड करने का काम करते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने जाट को 35-1 में बांट दिया। उत्तर प्रदेश में वो जाट की गोली भरते हैं। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह जी का उन्होंने क्या असर किया, दुष्यंत चौटाला का उन्होंने क्या असर किया। राजस्थान में हम बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी कहाँ प्रतिनिधित्व हमें उन्होंने दिया। और यहाँ चाहे संजीव बालियान जी हो, चाहे सतपाल सिंह हो बागपत से, क्यों समायोजन नहीं हुआ सरकार में होते हुए? संजीव बालियान जी 2 बार के मंत्री थे। तो जाट को खत्म करने, राजनीतिक तौर पे खत्म करने की जो साजिश भाजपा की है, वो हम अच्छे से समझ रहे हैं। और जहाँ तक सतपाल मलिक जी का मामला है, सतपाल मलिक जी चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। बेबाकी से उन्होंने किसान मजदूर की जब बात रखी तो वो इनकी आंखों का कांटा बन गए। मैं अभी पिछले हफ्ते उनको हॉस्पिटल में देखने गया था, और राणा जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सतपाल मलिक जी अपने खर्चे पे अपना इलाज करा रहे हैं। क्या एक पूर्व गवर्नर को अच्छी मेडिकल सुविधा भी सरकार नहीं उपलब्ध करा सकती? सिर्फ इसलिए उनसे द्वेष भावना है कि उन्होंने किसान की बात की, सिर्फ इसलिए द्वेष भावना है कि वो जाट समाज से आते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, इन्होंने जैन चौधरी साहब, जो हमारे समाज के सर्वमान्य बड़े नेता हैं हमारे, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ मजबूरियाँ रही होगी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से
मैं मीरापुर विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो पार्टी का सिंबल छीन के अपना कैंडिडेट देने का वहाँ क्या काम किया था। तो बहुत ज़्यादा दिन तो मुझे लगता है जयंत चौधरी भी जाट के बालक हैं, बहुत दिन तो वो नहीं झेलेंगे। जरूर करारा जवाब तो वो देंगे, लेकिन समय का इंतजार शायद कर रहे होंगे, हम ऐसा मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जयंत जी अपने आप को दुष्यंत बनने से बचा लेंगे। टिकैत साहब का बयान आया था कि जो जैन मतलब जो उम्र के है, यानी कि 50 से कम के उम्र के है, उनको दुष्यंत बना देंगी बीजेपी, और जो ऊपर वाले हैं उनको सतपाल मलिक बना देगी। आप इससे सहमत है? बिल्कुल, मैं राकेश टिकैत जी की बात से सहमत हूँ। अनुभवी नेता हैं, उन्होंने समाज को और परिस्थितियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और देखा भी है। लेकिन हमें विश्वास है, जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह जी के वारिस हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं समाज के। मुझे लगता है वो अपने आप को दुष्यंत नहीं बनने देंगे। समय का इंतजार शायद कर रहे होंगे, समय पर जवाब देंगे और सारा समाज उनके साथ खड़ा है। इनकी क्या औकात है, अगर जयंत चौधरी बनना चाहेंगे दुष्यंत तो बन सकते हैं, लेकिन अगर वो बनना नहीं चाहेंगे तो जाट समाज और हम सब लोग जयंत चौधरी के पीछे खड़े हैं। इनकी क्या औकात है, ये उनको दुष्यंत बना देंगे। अब उपराष्ट्रपति जी का जब इस्तीफा आ चुका, अब आप एक संगठन चलाते हैं, अब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं आपसे भी जानना समझना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि अब पश्चिम यूपी में और या फिर राजस्थान में जाट बेल्ट है, जैसे पश्चिम यूपी में जाट है और इधर हरियाणा में जाट है, और जाट क्या, मैं क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो पूरे देश के थे और हर ये व्यक्ति जानना समझना चाहता है कि आखिर इस पर क्लियर एक जवाब आना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जी ने जो इस्तीफा दिया, क्या उसके पीछे स्वास्थ्य कारण रहा या फिर उनको किसी तरह से दबाया, जैसे आप भी कह रहे हैं पर्दे के पीछे खेल हुआ, कैस वाले जो जज साहब वो मामला रहा हो, या फिर पार्टी के अंदर कोई ऐसा उनके ऊपर दबाव रहा हो, जो भी रहा हो, मतलब ये सारी चीजें ज्यादातर अगर लगता है कि उपराष्ट्रपति जी अच्छे से जवाब देंगे। आप चाहेंगे कि आप लोग ऐसी कोई पंचायत आयोजन करें या ऐसा कोई व्यवस्था कि उनका जवाब आए और वो मंच से जो है अपनी बात क्लियर करे, उनकी अपनी पीड़ा कुछ है तो वो क्लियर करे, यानी भ्रम की स्थिति ना हो? देखिए राणा जी, आपको भी जानकारी है कि अभी हाल ही में भारत में अधिकतर जितने जाट संगठन हैं, हम सब लोगों ने मिलकर संयुक्त जाट मोर्चे का गठन किया और हम लोग प्रयास करेंगे जगदीप धनखड़ साहब से मुलाकात करने का। जैसे ही हमें समय मिलता है मिलेंगे उनसे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सभा रखेंगे और उनको उसमें आमंत्रित करेंगे कि वो यहाँ खुद आएँ और समाज को वो सच्चाई बताने का काम करें कि उनके साथ क्या हुआ है। वो खुद बताएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से समाज में पता चलेगा। और अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई साजिश हुई है तो जाट समाज सक्षम है, उसका हम बदला लेंगे। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब अपनी तरफ से खुलासे कर दें। पीड़ा आप लोगों को बहुत है इस बात को लेकर कि जगदीप धनखड़ साहब, क्योंकि मैं कल कुछ लोगों के बीच में था कि ये कह रहे थे कि जाट समाज को सरकार ने ना कोई कैबिनेट में आज तक स्थान दिया, और जो जो समाज के लोग ऊपर गए उनके साथ इसी तरह का हुआ। सतपाल मलिक का लोग उदाहरण देते हैं, आज उपराष्ट्रपति जी की भी बात अब करने लगे। लगता है इन सब चीजों में सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान तो दिया समाज को, और क्या चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से भेदभाव तो जाट समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जितनी भी पूर्व की सरकारें रही, जाट समाज के कैबिनेट मंत्री वहाँ रहे। लेकिन आप देखिएगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, किसी भी जाट चेहरे को उन्होंने कैबिनेट में लेने का काम नहीं किया। क्या एक भी नेता हमारे पास ऐसा नहीं है जो कैबिनेट में मिनिस्टर बना है? लेकिन नहीं, जहाँ तक जब जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाने का बात है, जगदीप धनखड़ साहब ने अपना जीवन खपा दिया इन लोगों के लिए, एक तरह से पूरा समर्पित वो इनके लिए थे। और जहाँ तक सम्मान की बात है, सम्मान दे के और कुर्सी नीचे से निकाल लेना, ये सम्मान है कि अपमान है? ये तो अपमान हुआ है जाट समाज का। वो 5 साल के लिए चुने गए थे, उनको अपना कार्यकाल पूरा करने देते। लेकिन एक भले इंसान को आप बलि का बकरा बना दोगे, ये ऐसे नहीं है। जरूर समाज इस पर चिंतन कर रहा है। और 27 के चुनाव में यूपी में, राजस्थान में, बिहार में तो अभी चुनाव है तो वहाँ जाट समाज की बहुत बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।
तो सचिन सरोहा जी साफ तौर पर एक बड़ी बात यहां कहते हुए दिखाई दिए कि अब एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पंचायत वो कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे। संयुक्त जाट मोर्चा का पिछले कुछ समय पहले एक गठन हुआ था जिसमें जाट संगठन दर्जनों ऐसे थे जो इस संगठन जो यहां एकजुट दिखाई दिए। अब उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेगा डेलीगेशन और एक पंचायत की बात यहां की जा रही है कि पंचायत रखी जाएगी। उस पंचायत में उपराष्ट्रपति जी को न्योता दिया जाएगा। वो आकर अपनी बात अगर रखते हैं तो ये एक पश्चिम यूपी के लिए आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा राजनीतिक संकेत हो सकता है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे से माहौल जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।